आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जमीन से है। इस कहानी में पुलिसिया इश्क है, जिसकी वजह से एक जवान लेडी पुलिस कांस्टेबल लखनऊ की गलियों से अचानक गायब हो गई थी। आखिर उस गायब हुई लेडी पुलिस कांस्टेबल का पुलिसिया इश्क से क्या कनेक्शन था? क्या दोबारा कभी लखनऊ ने उस लेडी कांस्टेबल को देखा, या थी उसके गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? आज के एपिसोड में हम लेडी कांस्टेबल रुचि सिंह केस की फाइल को रीओपन करेंगे। 12 फरवरी 2022, शहर लखनऊ, जगह पुलिस हेडक्वार्टर। लखनऊ के इसी पुलिस हेडक्वार्टर में एक 28 साल की नौजवान लेडी पुलिस कांस्टेबल रुचि सिंह की पोस्टिंग थी। वैसे रुचि सिंह का होम टाउन यूपी में ही एक जगह पड़ती है, बिजनौर, वहां था। वो अपनी ड्यूटी की वजह से लखनऊ में ही अर्जुन नगर में रेंटेड कमरा लेकर रहा करती थी। तारीख 12 फरवरी 2022। इस दिन पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत काम था। रुचि सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर थी। शाम को उसने अपनी ड्यूटी खत्म की और अपने कमरे के लिए कैब बुक कर ली। वो कैब से अपने कमरे में ही जा रही थी कि रास्ते में उसके होम टाउन बिजनौर से उसकी भाभी का कॉल आया। रुचि थकान की वजह से कॉल नहीं उठाना चाहती थी, पर उसे लगा कि शायद कहीं कुछ अर्जेंट ना हो, इसीलिए उसने कॉल उठा लिया और कहा, भाभी कुछ अर्जेंट तो नहीं? क्योंकि मैं अभी कैंप में हूँ, रूम पर जा रही हूँ। इस वक्त हेडक्वार्टर में बहुत काम रहता है, थक गई हूँ। आपको रूम पर पहुंचकर आराम से कॉल करती हूँ। भाभी ने भी हाँ बोलते हुए कॉल कट कर दिया। 12 फरवरी की रात आ गई। रुचि की भाभी ने एक बार और कॉल लगाया। पूरी बेल गई, लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं किया। कुछ देर बाद भाभी ने दोबारा कॉल किया। इस बार भी रुचि ने कॉल पिक नहीं किया। भाभी को लगा कि शायद थक कर सो गई होगी, इसीलिए कॉल नहीं उठा रही है। 13 फेब की दोपहर आ गई। रुचि की भाभी ने एक बार और कॉल लगाया। इस बार रुचि का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। भाभी को बहुत अजीब लगा। रुचि इससे पहले कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करती थी। एक दो बार और ट्राई करने के बाद रुचि की भाभी ने उसकी फ्रेंड को कॉल लगा दिया। वो फ्रेंड भी पेशे से कांस्टेबल ही थी। रुचि की भाभी ने फ्रेंड से कहा, कल से रुचि का कॉल नहीं लग रहा है, तुम्हारे पास हो तो उससे बात करा दूं। रुचि की फ्रेंड ने जवाब दिया, भाभी आज संडे है, पर आज भी हमारा ऑफ नहीं है। उसकी भी आज ड्यूटी थी, पर वो एब्सेंट है। पता नहीं क्यों वो नहीं आई, शायद तबीयत खराब होगी। मैं शाम को उसके रूम में जाकर बात करवा दूंगी। 13 फेब की शाम हुई। रुचि की दोस्त अर्जुन नगर के लिए रवाना हुई। रुचि के रूम के सामने पहुंची। उसने देखा कि रुचि के कमरे में ताला लगा हुआ है। उसकी दोस्त ने मकान मालिक से पूछा तो मकान मालिक ने कहा, वो तो कल से कमरे में नहीं आई है। आज संडे था तो शायद अपने होम टाउन चली गई होगी। पहले भी वो ऐसा ही करती थी। रुचि की फ्रेंड को ये बात सुनकर चिंता हुई, क्योंकि उसे मालूम था कि आज रुचि का ऑफ नहीं था और वो बिजनौर भी नहीं गई है। अब उसके मन में सवाल उठा कि आखिर रुचि कहाँ गई। उसने तुरंत रुचि के होम टाउन में कॉल लगाया और उसके घर में पूरी बात बता दी। घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने लखनऊ में कई जगह कॉल लगाया कि शायद रुचि के बारे में कुछ पता चल जाए, पर किसी से कोई खबर नहीं मिली। रुचि के घर वाले बिजनौर से लखनऊ के लिए निकल गए। पूरा परिवार लखनऊ आ चुका था। उधर रुचि की फ्रेंड ने हेडक्वार्टर में बिना इन्फॉर्म किए एक फेसबुक पोस्ट डाल दी। उस पोस्ट में उसने लिखा, 28 साल की खूबसूरत पुलिस कांस्टेबल रुचि सिंह लापता है। आखिरी बार उन्हें लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में ही देखा गया था। देखते ही देखते ये फेसबुक पोस्ट वायरल हो गया। आम लोगों को पता चल गया कि लखनऊ पुलिस कांस्टेबल लापता हो चुकी है। आम जनता के बीच लखनऊ पुलिस का मजाक भी उड़ने लगा था। ये बात हायर अथॉरिटी तक पहुंची। उन्होंने रुचि की फ्रेंड को डांट लगाई और कहा, तुम्हारे खिलाफ
एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। पहले तुम्हें हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, तुमने सीधा फेसबुक पोस्ट डाल दिया। साथ ही पुलिस को कहा गया कि पता लगाइए कांस्टेबल रुचि सिंह कहां है। यह बात मीडिया में लीक हो चुकी है, पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हो रही है। कांस्टेबल रुचि सिंह की तलाश में उसके परिवार के साथ पुलिस की टीम भी लग गई। पुलिस की कई गाड़ियां लखनऊ की सड़कों में घूम रही थी, पर किसी को रुचि के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तारीख 17 फेब आ गई। कांस्टेबल रुचि सिंह को गायब हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे। इसी दौरान पुलिस की टीम के पास एक अनजान शख्स का कॉल आया। उधर से कहा गया, सर मैं पीजीआई इलाके से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर एक कल्ली माटे मोहल्ले के पास वाले नाले पर गई। उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से यहां आ जाइए। पुलिस की टीम वहां पहुंची। वो लाश एक लड़की की थी। उसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इस बात को लखनऊ के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया गया। इस खबर का पता रुचि के दोस्त को भी चला। वो बुरी तरह से घबरा गई। हालांकि अभी तक उसने लाश को नहीं देखा था, तब भी उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने घबराते हुए रुचि के घर वालों को कॉल लगाया और घबराई हुई आवाज में कहा, एक लड़की की लाश मिली है, उसे मुर्दा घर में भेजा गया है। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती, पर मुझे लगता है एक बार हम सबको चलकर उस लाश को भी देख लेना चाहिए। कांस्टेबल रुचि सिंह के घर वाले मुर्दा घर जाने को तैयार नहीं थे, पर उन्हें लेकर जाया गया। वो लाश को देखते ही चीखने लगे। रुचि के पिता तो बेहोश हो गए। सभी रोने लगे और कहा, ये हमारी बेटी रुचि है, ये बॉडी उसी की है। लखनऊ पुलिस को पता चल चुका था कि पुलिस हेडक्वार्टर की कांस्टेबल रुचि सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। पुलिस के सामने अब बड़ा सवाल था कि आखिर कांस्टेबल रुचि सिंह को किसने और क्यों मारा। पुलिस ने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। रुचि के सभी जानने वालों से पूछताछ की गई। किसी को कुछ नहीं मालूम था। पुलिस की टीम ने रुचि सिंह के मोबाइल की जांच की। पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी, पर रुचि के मोबाइल नंबर की जांच करते वक्त पुलिस को एक नंबर मिला। ये नंबर प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में तैनात तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव का था। इस नंबर से रुचि सिंह की बात रात रात भर हुआ करती थी। पिछले कई महीनों से रुचि की बात इस नंबर से हो रही थी। पुलिस को लगा कि जरूर रुचि की मौत का कनेक्शन इस नंबर से है। लखनऊ पुलिस की एक टीम अपनी गाड़ी से प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील के लिए रवाना हुई। पुलिस की टीम लालगंज तहसील पहुंच चुकी थी। बहुत जल्द पुलिस की टीम तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव के सामने भी पहुंच गई। पुलिस को देखते ही पद्मेश श्रीवास्तव के चेहरे में मायूसी आ गई थी। पुलिस ऑफिसर ने उससे कहा, उदास क्यों हो रहे हो? ऐसा लगता है तुम्हें पता है कि हम क्यों आए हैं। पुलिस ऑफिसर ने पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ शुरू की। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती दौर में ही पुलिस को पद्मेश के ऊपर शक हो गया। पुलिस ने उसे उठाया और लखनऊ लेकर आई। पद्मेश बार बार पुलिस को अलग अलग कहानी सुना रहा था। बहुत देर की पूछताछ के बाद पुलिस ने पद्मेश की खातिरदारी शुरू कर दी। अच्छी खासी खातिरदारी के बाद पद्मेश श्रीवास्तव टूट गया और उसने कहा, मैंने ही कांस्टेबल रुचि सिंह की हत्या की है। इस मर्डर में मेरा साथ मेरे ही एक दोस्त ने भी दिया था। इसके बाद पद्मेश श्रीवास्तव ने पूरी कहानी सुनाई। कांस्टेबल रुचि सिंह बहुत खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी फिसल जाए। 2019 में उसकी शादी एक और कांस्टेबल नीरज से हो गई थी। ये शादी लव मैरिज थी, पर उसके परिवार की मर्जी से हुई थी। उनकी शादी तब तक सही चली जब तक मैं उसकी लाइफ में नहीं आया था। मेरी और रुचि की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। उसे पता था कि मैं तहसीलदार हूं और मेरे पास अच्छा पैसा है। हमारी फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई।
हम दोनों मिलने लगे, घूमने लगे और हमारे बीच फिजिकल रिलेशन भी बन गए। एक रात हम दोनों साथ थे, तभी रुचि के पति ने हम दोनों को देख लिया। रुचि ने मेरे लिए अपने पति से लड़ाई भी कर ली और उससे तलाक भी ले लिया। वो तलाक के बाद पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। अब वो मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। इसी दौरान मेरे और रुचि के अफेयर की खबर मेरी पत्नी को पता लग गई। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। दूसरी तरफ रुचि ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी वजह से तलाक ले लिया है, अब तुम भी तलाक लो और हमेशा के लिए मेरे हो जाओ, मुझसे शादी कर लो। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जल्दी से अपने घर में सबको बता दो, नहीं तो किसी दिन मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी और सभी को सब कुछ बता दूंगी। तुम जानते नहीं हो मैं एक पुलिस वाली हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। वो तो तुम्हारे प्यार की वजह से अभी तक चुप हूं। 1 महीना है तुम्हारे पास, अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। रुचि की इस बात से मैं बुरी तरह से डर चुका था। मुझे समाज में मेरी बदनामी का डर सताने लगा था। वैसे भी उसके शरीर को मैं भोग चुका था। अब वक्त क्लाइमैक्स का था। मैंने एक प्लान बनाया और 12 फरवरी को अपने दोस्त के साथ लखनऊ के लिए निकल गया। निकलते वक्त मेरी पत्नी ने भी मुझसे कहा था, उस रुचि का काम तमाम करके ही घर वापस आना। मैंने शाम को रुचि को कॉल लगाया, तब वो कैब में थी। फिर उसे रास्ते से पिक किया और सुनसान रोड में ले जाकर उसका गला दबा दिया। उसके साथ जबरदस्ती की, उसके गले को तार से दबाता गया। वो तड़प तड़प के मेरे सामने मर गई। उसकी लाश को सुनसान सड़क के नाले में फेंककर मैं वापस प्रतापगढ़ आ गया। पुलिस ने तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव के साथ उसकी पत्नी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। अभी तीनों जेल में बंद हैं और रुचि सिंह मर्डर केस की फाइल कोर्ट में है। कोर्ट से फैसला आना अभी बाकी है। ये थी कहानी कांस्टेबल रुचि सिंह मर्डर केस की।